सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग खुद ही पढ़ाई करने के लिए बेताब हो जाए, ना जबरदस्ती, ना मोटिवेशन वीडियो का सहारा, ना गिल्ट, ना टालमटोल, बल्कि हर सुबह उठते ही पढ़ाई करने में वही थ्रिल आने लगे जैसा आज रील्स देखने में आता है। सोचो, अगर दिमाग को मेहनत का एडिक्शन लग जाए, ऐसा एडिक्शन जो तुम्हें हर दिन खुद से बेहतर बनाए। साइंस कहती है हाँ, ये संभव है, लेकिन तरीका वो है जो 99% लोग जानते ही नहीं। आज इस वीडियो में हम उस ब्लैक बॉक्स रीवायरिंग सिस्टम को खोलने जा रहे हैं जिसने हजारों स्टूडेंट्स को भीड़ से बाहर निकाला है। और अगर तुमने ये सीख लिया तो मेहनत करना कभी मजबूरी नहीं रहेगा, ये तुम्हारा असली नशा बन जाएगा। द डोपामाइन रीसेट प्रोटोकॉल, मेहनत का एडिक्शन कैसे लगाए। एक लड़का था रवि, सुबह के 9 बजे है। रवि की आंखों पर अभी भी नींद की परत बाकी है। अलार्म बजता है। उसने झटके से मोबाइल उठाया। पहले व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फिर इंस्टाग्राम, फिर कुछ रील्स। थोड़ा स्क्रॉल करते हुए लगा, बस 2 मिनट देखता हूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन 2 मिनट कब 20 मिनट बन गए उसे पता ही नहीं चला। सामने मेज पर खुली किताबें पड़ी हैं। कल रात ही उसने खुद से वादा किया था, कल सुबह जल्दी उठूंगा और पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। लेकिन फिर वही हुआ जो हर दिन होता है। पढ़ाई की मेज के सामने बैठा रवि अपनी किताब को देख रहा है। पन्ने पलटने में मन ही नहीं लग रहा। शब्दों को पढ़ रहा है लेकिन दिमाग कहीं और है। ध्यान भटक जाता है। कुछ देर बाद फिर वही बेचैनी, शायद थोड़ा और इंस्टा देख लूं, फिर पढ़ाई करूंगा। ये सिलसिला महीनों से चल रहा है। हर बार जब वो पढ़ाई शुरू करता है, मन में एक आवाज उठती है, फोकस कर, तुझे पता है ये तेरा सपना है। लेकिन अगले ही पल दिमाग कहता है, पहले थोड़ा मूड ठीक कर ले, रील्स देख ले, फिर पढ़ाई कर लेंगे। रवि को समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों उसे पढ़ाई में मजा नहीं आता, क्यों हर बार आसान चीजों में मन लग जाता है। आज वो परेशान होकर खुद से सवाल करता है, क्या मेहनत करना वाकई इतना मुश्किल है या मेरे दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है। रात को उसने YouTube पर एक वीडियो देखा, एक न्यूरो साइंटिस्ट की। उसमें कहा जा रहा था, आप अपने दिमाग को मेहनत में भी मजा लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ये बात उसके दिमाग में चुभ गई। क्या वाकई संभव है? क्या मैं भी वो इंसान बन सकता हूँ जिसे पढ़ाई में भी उतना ही मजा आए जितना गेमिंग में आता है? क्या वाकई मैं खुद को रीवायरिंग कर सकता हूँ? आज की सुबह रवि के लिए कुछ अलग है। आज वो खुद से लड़ने को तैयार है। अब कहानी के इस मुकाम पर थोड़ा पीछे चलते हैं। असल में ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। हर इंसान जो मेहनत करना चाहता है लेकिन फिर भी टालता है, उसकी कहानी। दिमाग का खेल बड़ा दिलचस्प है। उसे जहां कम मेहनत में ज्यादा खुशी मिलती है, वही दोहराने की आदत बन जाती है। अब जरा दिमाग के इस खेल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आप जब भी कोई काम करते हो, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रील्स देखना, गेमिंग करना, दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। डोपामिन यानी खुशी का एहसास, मोटिवेशन, उत्साह। जितनी आसानी से ज्यादा डोपामिन मिलता, दिमाग उतना ही उस काम की आदत बना लेता है। इसलिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना एडिक्टिव बन जाता है, क्योंकि बिना दिमाग लगाए बस उंगली घुमाने से ही हर रील में नए नए डोपामिन स्पाइक्स मिलते हैं। अब जरा पढ़ाई की बात करें। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, फोकस चाहिए, समय देना होता है। मतलब एफर्ट ज्यादा, डोपामिन कम। यही से दिमाग में एक नया सिस्टम बन जाता है, जहां आसान चीज इक्वल ज्यादा खुशी और कठिन चीज इक्वल बोरिंग का फॉर्मूला बन जाता है। समस्या यह है कि समय के साथ साथ ये लत और बढ़ती जाती है। अब जब आप कोई किताब खोलते हैं तो दिमाग कहता है, यहाँ तो डोपामिन ही नहीं है भाई, छोड़ो इसको, चलो कुछ स्क्रॉलिंग कर लेते हैं। इसे कहते हैं डोपामिन रेजिस्टेंस। जैसे शराब पीने वाले को शुरुआत में कम मात्रा में नशा चढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर आदत डाल लेता है और उतना ही नशा पाने के लिए ज्यादा मात्रा चाहिए होती है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी डोपामिन स्पाइक्स की आदत लग जाती है। शुरुआत में रील्स देखना मजेदार लगता है, फिर धीरे धीरे वो भी बोरिंग लगने लगता है और हम और ज्यादा नॉवेल्टी खोजते हैं, नए मीम पेजेस, नए कंट्रोवर्सीज, नए टॉपिक्स। अब असली सवाल आता है, क्या इस पूरे सिस्टम को रिवर्स किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि कठिन काम में भी वही डोपामिन रिलीज हो? जवाब है हाँ, और यही न्यूरोसाइंस की सबसे पावरफुल खोजों में से एक है। अब रवि के सामने असली चैलेंज है।
वो अपने दिमाग के साथ ये खेल जीतना चाहता है, मगर रास्ता आसान नहीं है क्योंकि वो डोपामीन की लत के गड्ढे में बहुत गहरा उतर चुका है। पर अगर वो इसको साइंटिफिक तरीके से सिस्टमैटिकली करे तो उसका दिमाग ही मेहनत में मजा लेना सीख सकता है। अगले हिस्से में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली जंग से, डोपामीन बेसलाइन रीसेट। जिस दिन आपने ये कर लिया उसी दिन से मेहनत आसान लगने लगेगी। रवि ने आज फैसला कर लिया, अब हर दिन की तरह नहीं होगा, लेकिन पहली ही सुबह उसे महसूस होता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है। सुबह उठते ही हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ जाता है। उसे रुकने में 10 सेकंड लगते हैं। दिमाग कह रहा है थोड़ा देख ले, मूड अच्छा हो जाएगा। रवि खुद से कहता है नहीं, आज नहीं, आज मैं दिमाग से लड़ूंगा। डोपामीन बेसलाइन क्या है? चलो इसे थोड़ा और समझते हैं। हमारे दिमाग की एक बेसलाइन होती है, मतलब रोज का औसत डोपामीन लेवल। हर बार जब आप कोई बहुत स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी करते हो, जैसे रील्स, जंक फूड, वायरल न्यूज़, तो आपके डोपामीन स्पाइक्स बढ़ जाते हैं। शुरुआत में ये मज़ेदार लगता है, पर धीरे धीरे आपका बेसलाइन ऊपर चला जाता है। अब दिक्कत क्या होती है? अब वो चीज़ें जो पहले आपको थोड़ी सी डोपामीन देती थी, जैसे पढ़ाई में 5 पेज पढ़ना, नया कॉन्सेप्ट समझना, अब उनसे कुछ महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है इतना तो मेरे बेसलाइन से नीचे है, मुझे एक्साइटमेंट ही नहीं मिल रही। इसे हम कहते हैं डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन या रेजिस्टेंस। अब हम हर छोटे काम के साथ मल्टीपल डोपामीन सोर्सेस जोड़ते हैं। इसे कहते हैं डोपामीन स्टैकिंग। खाना खाते हुए यूट्यूब चलाना, गाड़ी चलाते हुए गाने सुनना, पढ़ाई के ब्रेक में व्हाट्सएप चेक करना, खाली टाइम में स्क्रॉलिंग करना, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि हमारा दिमाग अब सिंपल टास्क में डोपामीन रिलीज करना बंद कर देता है। अब शुरुआत होगी रिवर्स की, डोपामीन रीसेट की। रवि को अब पहला रूल अपनाना होगा, ब्रेक्स में खाली दीवार को देखो। हाँ, सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन यही पहली सबसे कारगर आदत है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन ने इसे कैसे समझाया? उन्होंने बताया, जब भी आप किसी कठिन काम के बाद ब्रेक लेते हो और उस ब्रेक में भी कोई मज़ेदार एक्टिविटी करते हो, तब आप अपने दिमाग को सिखाते हो कि बोरिंग चीज़ों के साथ डोपामीन रिलीज नहीं होगा। मतलब जब रवि पढ़ाई के बीच ब्रेक लेता है और उसमें मोबाइल उठाता है तो उसके दिमाग में पैटर्न बनता है, पढ़ाई इज इक्वल डोरिंग, ब्रेक इज इक्वल टू मज़ेदार डोपामीन हिट। धीरे धीरे दिमाग पढ़ाई से डोपामीन जोड़ना ही बंद कर देता है। अब रवि ने पहला कदम उठाया, पहला ब्लैंक वॉल ब्रेक। आज जब उसने पहला चैप्टर पढ़ा, 25 मिनट के इंटेंस फोकस के बाद उसने मोबाइल उठाने की जगह खिड़की के सामने बैठकर सिर्फ दीवार को देखने का फैसला किया। पहले 30 सेकंड में बेचैनी हुई। मन ने बार बार कहा फोन उठा ले, थोड़ी रील्स देख, लेकिन उसने खुद से कहा यही तो ट्रेनिंग है, यही तो दिमाग रीवायरिंग है। धीरे धीरे वो बेचैनी कम हुई। 5 मिनट तक वो बस बैठा रहा, आंखें बंद की, गहरी सांसें ली। उसका दिमाग एक नई आदत बना रहा था। अब हम समझते हैं ये क्यों जरूरी है। जब आप ब्रेक में भी बोरिंग काम करते हो, जैसे दीवार देखना, शांत बैठना या बस सांस लेना, तो आपका दिमाग ब्रेक के बाद फिर से उसी बोरिंग काम को डोपामीन सोर्स मानना शुरू करता है। आप बेसिकली दिमाग को सिखा रहे हो हार्ड वर्क के बाद आराम की क्रेविंग डोपामीन की नहीं है, तुम खुद काम में डोपामीन पाओगे। अब रवि के लिए दूसरा रूल शुरू होता है, माइक्रो ब्रेक डिटॉक्स। दिन में कई बार हम शॉर्ट खाली मोमेंट्स पाते हैं। लाइन में खड़े हो, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हो, खाने के ऑर्डर का वेट कर रहे हो, बस स्टैंड पे खड़े हो, कहीं अकेले चल के जा रहे हो। इन छोटे छोटे गैप्स में भी हमारा हाथ मोबाइल की तरफ जाता है। दिमाग कहता है थोड़ा डोपामीन ले ले, लेकिन यही माइक्रो मोमेंट्स हमारे डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन के असली गुनहगार हैं। इन्हीं में हमारी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस भी मर जाती है। अब रवि ने दूसरा गेम खेला। वो जब भी अकेला था उसने फ़ोन नहीं उठाया, बस प्रेजेंट रहना सीखा। शुरुआत में ये टॉर्चर जैसा लगा, ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। बार बार हाथ जेब की तरफ जाता था,
पर कुछ दिन के बाद उसने महसूस किया कि खाली रहने में भी कंफर्ट आने लगा, अंदर का शोर थोड़ा कम होने लगा, सोचने में क्लैरिटी आने लगी। फिर आता है तीसरा बड़ा कदम, मिनी डोपामिन डिटॉक्स ब्लॉक्स। ये सबसे पावरफुल तरीका है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक सुबह का समय 6 से 9 AM और रात का समय 8 से 10 PM हमारे दिमाग के सबसे प्लास्टिक आवर्स होते हैं। इस समय दिमाग जो भी पैटर्न सीखता है वो लंबे समय तक टिकता है। अब रवि ने तीसरा नियम अपनाया, सुबह 6 से 9 और रात 8 से 10 कोई स्क्रीन नहीं, ना मोबाइल, ना टीवी, ना इमोशनल बिंज, ना स्क्रोलिंग। शुरुआत में सुबह के इन घंटों में बिना फोन के बैठना टॉर्चर लग रहा था। रात में बिस्तर पर जाते हुए स्क्रीन ना देखना एक युद्ध था। लेकिन तीसरे दिन से एक नया बदलाव महसूस होने लगा। सुबह पढ़ाई शुरू करते समय उसका मन थोड़ा शांत लगने लगा, ध्यान थोड़ा जल्दी लगने लगा। फिर आया चौथा हथियार, ग्रे स्केल फोन हैक। रवि ने अपने मोबाइल की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कर दिया। पहले तो लगा ये क्या बचकाना तरीका है, लेकिन असल में ये भी डोपामिन रिडक्शन का बड़ा हथियार है। रंगों की चमक भी डोपामिन ट्रिगर्स होते हैं। इंस्टाग्राम की कलरफुल फीड जितनी वाइब्रेंट दिखती है, दिमाग उतना ही एक्साइटमेंट पाता है। ग्रे स्केल फोन डोपामिन स्पाइस को लगभग 50-60% तक गिरा देता है। अब जब भी रवि स्क्रोलिंग करता, दिमाग खुद ब खुद बोर होने लगता। धीरे धीरे स्क्रोलिंग इटसेल्फ बोरिंग लगने लगी। इन 4 सिंपल लेकिन असहज स्टेप्स ने रवि के दिमाग में पहला बड़ा बदलाव शुरू कर दिया था। अब 1 हफ्ते के अंदर ही रवि ने यह महसूस किया, पहले जो किताब खोलने पर भारीपन लगता था, अब थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। पहला पन्ना पढ़ने में जो बोर्डम लगता था, अब थोड़ा सा ईज महसूस हुआ। माइक्रो ब्रेक में अकेले रहना टॉर्चर नहीं रहा, नींद गहरी आने लगी। पर असली खेल अभी बाकी था। रवि के दिमाग ने अभी बस डोपामिन बेसलाइन को थोड़ा रीसेट करना शुरू किया है, पर अब उसे सीखना है कठिन काम में डोपामिन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे दिमाग को मेहनत में मजा लेने के लिए ट्रेन किया जाए। अगले हिस्से में हम इस डोपामिन रीवायरिंग का दूसरा बड़ा रहस्य खोलेंगे, जहां दिमाग खुद मोटिवेट होने लगेगा। अब रवि की सुबह कुछ अलग हो चुकी है। सुबह का मोबाइल डिटॉक्स थोड़ा आसान लगने लगा है। ग्रे स्केल स्क्रीन स्क्रोलिंग को बोरिंग बना चुकी है। माइक्रो ब्रेक्स में प्रेजेंट रहना अब टॉर्चर नहीं रहा। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होनी है। पढ़ाई में डोपामिन कैसे आए, कठिन काम करते समय मजा कैसे मिले। डोपामिन के साथ असली गेम। डोपामिन का असली काम खुशी देना नहीं है, इसका असली काम है मोटिवेशन और मास्टरी। जब भी हम कोई चैलेंज सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम क्रैक करते हैं, नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। मगर अब तक रवि के दिमाग ने डोपामिन को इजी एंटरटेनमेंट से जोड़ दिया था। अब उसे अपना दिमाग रीवायरिंग करना है कि डोपामिन केवल आसान चीजों से नहीं बल्कि मास्टरी से भी आ सकता है। मेंटल क्लटर हटाओ। रवि के दिमाग में एक और चैलेंज था, ओवरवेलमिंग फीलिंग। हर दिन पढ़ाई शुरू करते ही दिमाग घबरा जाता था। इतना बड़ा सिलेबस है, कहां से शुरू करूं, कितना बचा है। ये अनिश्चितता दिमाग में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देती है। स्ट्रेस बढ़ते ही डोपामिन गिर जाता है, फिर पढ़ाई और बोरिंग लगती है। अब रवि ने नया तरीका अपनाया, फाइनाइट टास्क ब्रेकडाउन। ब्रेन को इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स पसंद नहीं होते, उसे फाइनाइट क्लियर चैलेंजेस चाहिए। अब वो हर दिन का टास्क ऐसे लिखने लगा। टास्क 1, चैप्टर 5 के 15 पेजेस 40 मिनट्स में पढ़ना। टास्क 2, उसके 20 MCQs 13 मिनट्स में करना। टास्क 3, पिछले रिवीजन के 10 टफ क्वेश्चंस दोबारा देखना। टास्क 4, 30 मिनट्स नोट्स जल्दी करना। अब उसके सामने पूरा दिन
बस 4 फाइनाइट टास्क्स में बटा हुआ है। हर टास्क के खत्म होते ही एक छोटा विन मिलता है और हर विन पर दिमाग थोड़ा डोपामिन रिलीज करता है। इसे कहते हैं सीकरिक इफेक्ट, ज़ाइगार्निक इफेक्ट का उल्टा उपयोग। ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहता है खुला हुआ काम दिमाग में तनाव बनाता है, इसलिए जब भी रवि टास्क खत्म करता वो फिजिकली खुद को एक छोटा स्टार मार्क देता, छोटा टिक मार्क बनाता। ये माइक्रो रिवॉर्ड डोपामिन को रीइंफोर्स करता। धीरे धीरे उसका दिमाग काम में मास्टरी से डोपामिन जोड़ना सीखने लगा। इंटेंशन सेट करना, मेहनत को इनाम बनाओ। अब रवि ने एक और अभ्यास शुरू किया। हर टास्क शुरू करने से पहले वो खुद से 10 सेकंड के लिए बोलता, मैं अब इस चैप्टर पर फोकस कर रहा हूँ। मेहनत से मेरा दिमाग तेज हो रहा है, मेरी मेमोरी हर दिन मजबूत हो रही है। जितनी देर मैं इस काम पर ध्यान दूंगा उतना ही डोपामिन मुझे मिलेगा। इस छोटे से 10 सेकंड के एफर्मेशन से उसके दिमाग का अटेंशन सर्किट तैयार हो जाता। इसके बाद पहले के मुकाबले शुरुआती फोकस लगने में जो 10-15 मिनट लगते थे वो अब 2-3 मिनट में हो जाता। न्यूरो साइंस के मुताबिक ये कैसे काम करता है? जब भी आप किसी कठिन काम को शुरू करते हैं और उसे रिवॉर्ड सिग्नल से जोड़ते हो तब न्यूक्लियस एकम्बेंस इस डोपामिन सर्किट एक्टिवेट होता है। अगर आप काम को टॉर्चर समझते हो, कॉर्टिसोल बढ़ता है, डोपामिन गिरता है। अगर आप काम को मास्टरी, ग्रोथ और अचीवमेंट से जोड़ते हो, डोपामिन खुद ही रिलीज होने लगता है। इसलिए इंटेंशन सेटिंग हर दिन का स्मॉल न्यूरोकेमिकल प्राइमर बन जाता है। सेलिब्रेट द वर्क। रवि ने अब एक नया रिचुअल अपनाया। हर इंटेंस 25-30 मिनट फोकस सेशन के बाद वो खुद से कहता, वाओ, मैंने आज कुछ नया सीखा। हर दिन मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं। कई लोग ये अवसर पाते ही नहीं। मैं फॉर्चुनेट हूं जो खुद को ग्रो कर पा रहा हूं। शुरुआत में ये उसे बहुत बनावटी लगता था, पर न्यूरो साइंस बताता है कि वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट धीरे धीरे न्यूरॉन सर्किट्स को दोबारा ट्रेन करता है। धीरे धीरे रवि को हर पढ़ाई सेशन के बाद खुद ही सेटिस्फैक्शन मिलने लगी। जो खाली डोपामिन क्रेविंग स्क्रोलिंग से आती थी, वही डोपामिन अब उसे नॉलेज मास्टरिंग में मिलने लगी। स्मॉल विंस स्टैक करो। अब रवि ने एक नया गेम अपने साथ खेलना शुरू किया। हर दिन के 4-5 टास्क को लेवल्स की तरह मानता। पहला टास्क खत्म, पहला लेवल अनलॉक। तीसरा टास्क खत्म, दूसरी जीत। 5वां टास्क खत्म, डेली मास्टरी। हर दिन का टारगेट सिर्फ अगले विन तक पहुंचना था। इस गेमिफिकेशन ने उसके दिमाग को काम करते हुए डोपामिन लूप देना शुरू किया। इंटरनल विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब उसने एक छोटी विजुअलाइजेशन हैबिट डाली। हर दिन काम शुरू करने से पहले आंखें बंद कर 60 सेकंड विजुअलाइज करता। खुद को एग्जाम में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए देखता, आंसर लिखते हुए फ्लो में देखता, रिजल्ट डे पर अपना रोल नंबर हाईलाइट होता दिखता। इस विजुअलाइजेशन से उसका DACC डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिव होता, जो मोटिवेशन सर्किट को स्ट्रेंथन करता है। अब उसके लिए किताब खोलना एक हेवी टास्क नहीं रहा। अब किताब खोलना एक बिगर गोल के साथ डोपामिन लिंक्ड एक्ट बन गया था। रिलैप्स मोमेंट्स भी आते हैं, फिर भी बीच बीच में रिलैप्स होता था। कभी कभी सुबह उठते ही फिर से स्क्रॉलिंग करने का मन होता था। कभी कभी माइक्रो ब्रेक में हाथ जेब की तरफ जाता था। लेकिन अब फर्क था। पहले रिलैप्स के बाद गिल्ट होता था, मैं कभी बदल ही नहीं सकता। अब रिलैप्स के बाद वो कामली कहता, ठीक है आज गड़बड़ हुई, लेकिन अगले घंटे में मैं रीसेट कर रहा हूं। ये प्रोसेस लॉन्ग गेम है, मैं अभी सीख रहा हूं। न्यूरोसाइंस यही कहती है, रिलैप्स इज नॉट फेलियर, रिलैप्स इज लर्निंग। रीसेट अगेन। अब डोपामिन ने दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। पहले काम इक्वल टू बोरिंग, एंटरटेनमेंट इक्वल टू डोपामिन। अब काम इक्वल टू छोटे छोटे जीत इक्वल टू डोपामिन, डोपामिन इक्वल टू मास्टरी एडिक्शन। अब रवि दिन में 3-4 घंटे डीप वर्क कर पा रहा था। फोकस इंटेंस हो रहा था। अंदर ही अंदर उसे खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगा था। मैं कर सकता हूं, मैंने दिमाग को बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन असली रीवायरिंग अभी पूरी नहीं हुई थी। डोपामिन रीसेट का तीसरा और सबसे मजबूत पहलू अभी बाकी था, नेचुरल
डोपामीन प्रोडक्शन बढ़ाना। जिस दिन ये एक्टिवेट हो जाता है, मेहनत एडिक्शन बन जाती है। अगले फेज में हम सीखेंगे सनशाइन, स्वेट, नेचुरल न्यूरोकेमिस्ट्री। रवि अब पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल में है। माइक्रो ब्रेक्स के दौरान मोबाइल नहीं उठाता, ब्रेक में खाली बैठना अब टॉर्चर नहीं, कंफर्ट बन चुका है। फाइनाइट टास्क ब्रेकडाउन से हर दिन छोटे छोटे विन्स मिलते हैं। हर टास्क के बाद डोपामिन रिलीज का मजा आने लगा है। विजुअलाइजेशन से मोटिवेशन सर्किट्स मजबूत हो रहे हैं। लेकिन रवि को अभी भी महसूस होता है कि कुछ मिसिंग है। कभी कभी लो एनर्जी डेज आते हैं, कभी कभी मन होता है कि बस छोड़ दूं, कभी कभी दिमाग खुद ही एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। यहीं उसे न्यूरोसाइंस का तीसरा बड़ा प्रिंसिपल समझ में आता है, नेचुरल डोपामिन प्रोडक्शन को बढ़ाना। डोपामिन सिर्फ मेंटल हैक से ही नहीं, फिजिकल लाइफस्टाइल से भी रेगुलेट होता है। डोपामिन का 70-80% हिस्सा फिजिकल बायोलॉजी से जुड़ा है। अगर शरीर में डोपामिन सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो रहा तो जितनी भी मेंटल ट्रेनिंग करो उतना सस्टेन्ड मोटिवेशन नहीं बनता। पहला हथियार स्वेट थेरेपी, फिजिकल एक्सरसाइज। रवि ने इसे शुरू किया। 30 मिनट्स इंटेंस कार्डियो वर्कआउट, तेज वॉक, स्किपिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी जिससे 20-30 मिनट में पसीना आ जाए। अब सवाल आता है, क्यों पसीना लाना डोपामिन के लिए इतना जरूरी है? जब आप इंटेंस एरोबिक एक्सरसाइज करते हो तो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF बढ़ता है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। यही डोपामिन प्रोडक्शन का कोर एंजाइम है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मूड नेचुरली अपलिफ्ट होता है। न्यूक्लियस अकम्बेंस का डोपामिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ता है। रवि ने पहले हफ्ते में ही इसका असर देखा। सुबह एक्सरसाइज के बाद पढ़ाई शुरू करते ही मन ज्यादा अलर्ट लगा। लो एनर्जी डेज पर भी जल्दी मोमेंटम बनने लगा। मूड स्विंग्स कम हुए। नेगेटिव थॉट्स का लूपिंग पैटर्न थोड़ा कम होने लगा। एक्सरसाइज ने एसेंशियली उसके दिमाग को डोपामिन रेडी मशीन बना दिया। दूसरा हथियार सनशाइन डोज। सुबह की धूप। अब रवि ने दूसरी हैबिट जोड़ी, सुबह की 20 मिनट नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर। सुबह की हल्की धूप में 20-30 मिनट रहना सर्केडियन रिदम सेट करता है, कॉर्टिसोल स्पाइक को रेगुलेट करता है, मेलेटोनिन प्रोडक्शन इवनिंग में इंप्रूव करता है, टायरोसिन से डोपामिन सिंथेसिस को किक स्टार्ट करता है। सुबह के इस छोटे से रिचुअल का असर रवि को चौंकाने वाला लगा। पहले जहां सुबह लेथार्जी होती ही, अब फ्रेशनेस महसूस होने लगी। माइंड रेसिंग कम हुआ। अर्ली फोकस सेशंस ज्यादा सस्टेनेबल होने लगे। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लगी। अब पूरा न्यूरोकेमिकल स्टैक बन चुका था। मेंटल रीसेट, टास्क ब्रेकडाउन, इंटेंशंस एंड विजुअलाइजेशन, सेलिब्रेशन रिचुअल, फिजिकल स्टैक, डेली 30 मिनट्स इंटेंस स्वेट, मॉर्निंग सनलाइट। अब रवि को मेहनत में मजा आने लगा था। पहले पढ़ाई इज इक्वल टॉर्चर होती थी, अब पढ़ाई इज इक्वल डेली चैलेंज गेम लगने लगी थी। रवि खुद से कहता, हर दिन मैं अपने ही पुराने वर्जन से लड़ रहा हूं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। डोपामिन का अल्टीमेट रिवायरिंग अब एक्टिवेट हो रहा था। अब रवि स्क्रोलिंग एडिक्शन से लगभग बाहर निकल चुका था। माइक्रो ब्रेक्स में साइलेंस एंजॉय करने लगा था। हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में फ्लो आने लगा था। टास्क कंप्लीशन के बाद सटल सेटिस्फैक्शन मिलने लगी थी। रिलैप्स रेयर हो चुके थे। वो सिर्फ गोल ड्रिवन नहीं बल्कि प्रोसेस ड्रिवन डोपामिन साइकिल में आ चुका था। द एफर्ट इक्वल रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट हो चुका था। अब दिमाग ने नया मीनिंग सीख लिया था, जितना ज्यादा ध्यान से काम करूंगा उतना अच्छा महसूस करूंगा। यह सर्किट लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट होने लगा था। रवि अब खुद को ऑब्जर्व करता था। पहले जहां 20 मिनट फोकस मुश्किल होता था, अब 90 मिनट डीप वर्क पॉसिबल हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पहले भारी लगते थे, अब क्रैकिंग का थ्रिल आ रहा है। नोट्स बनाना पहले टॉर्चर था, अब मास्टरी रिचुअल बन चुका है। रात को गिल्ट नहीं, सेटिस्फैक्शन लेकर सोता था। अब रवि के लिए वर्क एडिक्शन शुरू हो चुका था। पहले एडिक्टिव बिहेवियर, रील्स बिंज और गेम्स बिंज, सोशल गॉसिप को ब्रेकिंग न्यूज क्रेविंग, अब एडिक्टिव बिहेवियर, टफ क्वेश्चंस क्रैक करना, लॉन्ग रिवीजन स्ट्रीक्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स मास्टर करना, अपने ही टारगेट्स को क्रॉस करना। अब उसका डोपामिन सर्किट परमानेंट रीवायरिंग की तरफ जा रहा था। रिलैप्स का नया अर्थ, अब कभी कभी अगर कभी स्क्रॉल कर भी लेता तो उसे क्विकली बोर्डम फील होने लगता, क्योंकि दिमाग की रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशंस मेहनत से जुड़ चुकी थी। पहले स्क्रॉलिंग मजेदार लगती थी, अब लगता था कि अब बेकार टाइम वेस्ट कर रहा हूं। बायोलॉजिकल मार्कर्स भी बदलने लगे थे।
मीन गहरी, लो एंजाइटी, लो मूड स्विंग्स, कंसिस्टेंट एनर्जी, लाइट फिजिकल टायर्डनेस बट स्ट्रॉन्ग मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये सारे मार्कर्स सिग्नल दे रहे थे कि रवि का डोपामिन रीसेट ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो चुका है। न्यूरोसाइंस कहती है रिपीटेड रिवॉर्ड एसोसिएशन विद एफर्ट बिल्ड्स लॉन्ग टर्म मोटिवेशन पाथवेज। अब रवि का दिमाग खुद नेचुरली मेहनत में मजा लेना सीख चुका था। अब बचे हुए फाइनल लेयर आते हैं, इमोशनल चैलेंजेस का हैंडलिंग, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मेंटेनेंस, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगले फेज में हम इस डोपामिन रीवायरिंग के इमोशनल ट्रैप्स और लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन पर फोकस करेंगे, क्योंकि रीवायरिंग तो हो गई पर इसको मेंटेन कैसे करें, आइडेंटिटी के परमानेंट शिफ्ट में कैसे बदले, वो असली मास्टरी। अब रवि अपने पुराने वर्जन से काफी आगे निकल चुका है। स्क्रोलिंग एडिक्शन लगभग खत्म, माइक्रो ब्रेक्स में आराम, मेहनत में मजा, हर दिन के छोटे छोटे विंस डोपामिन रिलीज करते हैं। अर्ली मॉर्निंग रूटीन स्टेबल हो चुका है, स्वेट और सनशाइन डेली डोज बन चुके हैं। लेकिन अब असली खेल है, क्या ये बदलाव परमानेंट रहेगा? क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है बिहेवियरल रीवायरिंग शुरू तो हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट के बिना अक्सर हम रिलैप्स कर जाते हैं। द आइडेंटिटी प्रॉब्लम। अब रवि को असली फेस ऑफ करना है अपने ही दिमाग के सबसे डीप लेयर से, उसकी पुरानी आइडेंटिटी। क्या वो अभी भी अपने आप को बेवजह स्क्रोलिंग करने वाला लड़का समझता है? क्या वो अब भी खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर समझता है? या वो अब खुद को एक डिसिप्लिन, मास्टरी ड्रिवन, फोकस्ड इंसान मानने लगा है? न्यूरोसाइंस इसको कहती है सेल्फ इमेज एनकोडिंग। आपकी सेल्फ इमेज ही आपके दिमाग के डिफॉल्ट हैबिट्स बनाती है। जब तक अंदर से आप खुद को नहीं बदलोगे, तब तक टेम्पररी हैबिट चेंज बार बार गिर सकता है। रवि अब जानता था कि हैबिट फॉर्मेशन से बड़ा गेम है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। द 3-layer मॉडल। जेम्स क्लियर्स डीप मॉडल विथ न्यूरोसाइंस ट्विस्ट। 1. आउटकम बेस्ड चेंज, मुझे SSC CGL पास करना है। 2. प्रोसेस बेस्ड चेंज, मैं रोज पढ़ाई करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा। 3. आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं सीखने का एडिक्ट हूं, मेहनत मेरा स्वभाव है। पहले 2 लेयर्स रवि ने मैनेज कर ली थी, अब उसे आइडेंटिटी शिफ्ट को सॉलिडिफाई करना था। द आइडेंटिटी अफर्मेशन रिचुअल। रवि ने हर दिन सुबह उठकर एक नया रिचुअल शुरू किया। आंखें खोलते ही खुद से बोलता, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं खुद को हर दिन बेहतर बना रहा हूं, मैं कठिन काम करने में मजा लेता हूं, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसे सीखना पसंद है, मेरा दिमाग हर दिन तेज हो रहा है। ये बेमतलब के स्टेटमेंट्स नहीं हैं। न्यूरोसाइंस बताता है जब आप कॉन्शियसली आइडेंटिटी अफर्मेशंस बोलते हो, तब वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सेल्फ रेफरेंस नेटवर्क एक्टिवेट होता है। ये धीरे धीरे आपकी खुद की इंटरनल आइडेंटिटी रीसेट करता है। द रिवर्स जर्नल हैक। रवि ने एक और एक्सपेरिमेंट डाला। रिवर्स जर्नल हर रात सोने से पहले वो 5 मिनट लिखता, आज मैंने किन चीजों में सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, कहां मैंने मेहनत के बावजूद गिव अप नहीं किया, कौन से मोमेंट प्राउड थे। ये जर्नल सिंपल हैबिट नहीं थी, ये आइडेंटिटी एनकोडिंग का न्यूरल प्रूफ था। रोज रोज ये ब्रेन सर्किट्स को बता रहा था, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं मेहनती हूं, मैं खुद को हर दिन ग्रो कर रहा हूं। द इमोशनल रिलैप्स लूप्स। अब भी कभी कभी इमोशनल लो आते थे, मॉक टेस्ट खराब हो गया, फैमिली प्रेशर, दोस्तों की पार्टीज, दूसरों की सोशल मीडिया सक्सेस स्टोरी देख के एंजाइटी। ये सबसे खतरनाक मोमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ डोपामिन क्रेविंग वापस जाग सकती है, यहाँ स्क्रोलिंग टेम्पररी कंफर्ट बन सकता है। रवि ने यहाँ एक नया फ्रेमवर्क डाला, इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन स्क्रिप्ट। जब भी ऐसे इमोशनल डिप्स आते, पॉज करता, 60 सेकंड गहरी सांसें लेता, खुद से कामली बोलता, मैं अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये बस टेम्पररी फीलिंग है, ये फीलिंग डिफाइन नहीं करती कि मैं कौन हूं। अगले टास्क पर रीडायरेक्ट करता खुद को, फिजिकल एक्शन करता, जैसे 5 मिनट वॉक या पुशअप्स। इससे इमोशनल लूप्स में वापस घुसना लगभग बंद हो गया। अब डोपामिन क्रेविंग इमोशनल ट्रिगर से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, द मास्टरी एडिक्शन। अब रवि को मेहनत में एक नया इमोशन दिखने लगा था, मास्टरी एडिक्शन। टफ कॉन्सेप्ट सॉल्व करना अब थ्रिल देने लगा, पुराने मॉक टेस्ट एनालाइज करना इंटरेस्टिंग लगने लगा, हर दिन थोड़ा बेटर वर्जन बनाना मजा देने लगा।
हार्ड टास्क टैकल करने के बाद डोपामिन रिलीज इंटेंस होने लगा। अब डोपामिन का लूप परमानेंट बन चुका था। मेहनत, मास्टरी, रिवॉर्ड, फिर मेहनत, ये नेचुरल एडिक्शन बन चुका था। द मास्टरी ग्रुप फैक्टर। अब रवि ने और 2 स्टूडेंट्स को ज्वाइन किया जो इसी जर्नी पे थे। उन्होंने मिलकर एक छोटा पीयर ग्रुप बनाया। हर दिन का टास्क शेयर करना, माइक्रो विन्स सेलिब्रेट करना, सेटबैक्स पर डिस्कस करना, ग्रोथ प्रोग्रेस ट्रैक करना। न्यूरोसाइंस कहती है कलेक्टिव आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट फास्टेस्ट रीवायरिंग करता है। जब आप खुद को एक आइडेंटिटी वाले ग्रुप का हिस्सा मानते हो, तब सोशल बिलोंगिंग डोपामिन सर्किट्स को स्ट्रेंथन करता है। हैबिट्स तेजी से स्टेबलाइज होती हैं। अब रवि की असली आइडेंटिटी बन चुकी थी। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मुझे मेहनत में मजा आता है, मैं जो शुरू करता हूँ खत्म करता हूँ, हर दिन मैं खुद को हरा रहा हूँ। अब SSC CGL सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, अब ये एक पर्सनल मास्टरी वॉर बन चुका था। डोपामिन रीवायरिंग अब लाइफ टाइम डिसिप्लिन में बदल चुकी थी। न्यूरोसाइंस का अंतिम संदेश, हैबिट्स शुरू होते हैं एक्सटर्नल रूल्स से, लॉन्ग टर्म चलती हैं इंटरनल रीवायरिंग से, परमानेंट बनती हैं आइडेंटिटी शिफ्ट से। अब रवि का दिमाग मेहनत में डोपामिन पाना सीख चुका था। स्क्रोलिंग, जंक डोपामिन, डिस्ट्रैक्शंस सब लगभग इररेलेवेंट हो चुके थे। अब वो वाकई भीड़ से अलग हो चुका था, जहां लाखों लोग डेली डिस्ट्रैक्शंस में फंसे थे। रवि अब मेहनत के एडिक्शन में एंटर कर चुका था। अब उसकी प्रेपरेशन सिर्फ सिलेबस नहीं थी, अब उसकी प्रेपरेशन दिमाग का रीवायरिंग और परमानेंट मेंटल टफनेस थी। और असली विक्ट्री तब आती है जब ये कह सके, अब पढ़ाई नहीं, अब मेरे लिए हर सीखना डोपामिन है, और ये लाइफ लॉन्ग चले। दोस्तों, अगर ये वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी नया ट्रिगर किया हो तो बस यकीन मानिए, ये सिर्फ शुरुआत है। मेरे SSC मास्टर सीरीज में हमने ऐसे ही 7 पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक्स का पूरा ब्लूप्रिंट तोड़ के रखा है, जिससे हजारों स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और स्कोर में क्रांतिकारी बदलाव किया है। इस सीरीज को मैंने सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि असली बैटलफील्ड से निकाला है। लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखो, शायद वही सिस्टम तुम्हारा भी पूरा गेम बदल दे। हिम्मत हो तो शुरू करो। SSC की भीड़ से बाहर निकलने का असली तरीका अब तुम्हारे सामने है।